वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी के अलावा बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के कई नेताओं के नाम भ्रष्टाचार और अपराध में शामिल है। सियासी हंगामे के बीच आरके सिंह ने लाइफ टाइम से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बिहार की राजनीति में सरगर्मी छाई हुई है, लेकिन उसके पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी के एक सोशल मीडिया ट्वीट ने और भूचाल ला दिया है। सर, जो आपने फेसबुक पे डाला है अपना एक वीडियो, उससे लगता है कि बिहार की राजनीति में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने उठाया है, जो आपने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जो मुद्दा आपने उठाया है, उससे सरगर्मी और बढ़ जाएगी? बढ़नी चाहिए। मैं तो जनता को दीपावली की बहुत शुभकामना दे रहा था। उसी दरमियान हमने यह भी संवाद दिया लोगों को कि अभी हम लोग के सामने में चुनाव है, हम लोग के सामने में मौका है, बिहार वासियों के सामने में कि एक नया बिहार बनावे, एक विकसित बिहार बनावे। यह मौका है और इस मौका को जाया नहीं करना चाहिए, इसको वैसे नहीं जाने देना चाहिए। इस मौका में बदलाव लाना चाहिए। बदलाव किस तरह का? यदि आप अपने नेता, ऐसे नेता को चुनेंगे जो कि भ्रष्ट है, चरित्रहीन है, क्रिमिनल है, तो आपकी सरकार भी वैसा ही होगी। तो कहाँ से विकास होगा? कोई इंडस्ट्री जाएगी नहीं। अगर क्रिमिनल हैं वहाँ पर सत्ता में, कोई इंडस्ट्री जाएगी नहीं, कहीं विकास होने का कोई सवाल नहीं। भ्रष्टाचार व्याप्त होगा, क्योंकि भ्रष्ट लोगों को आपने सरकार में बैठाया है तो पूरा नीचे तक भ्रष्टाचार होगा, जैसे कि अभी है। और यही मौका है कि हम लोग जितने भी वोटर्स हैं वो चुने, ईमानदार लोगों को चुने। यही मौका है, यही हमारा मैसेज था। उस मैसेज में सर, महागठबंधन पे तो आपने कटाक्ष किया ही किया है, लेकिन अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, इनको भी आपने नहीं बख्शा है। जिस पार्टी से हैं आप, तो बात तो कोई ईमानदारी नहीं होती ना। अगर हम सिर्फ ऐसे क्रिमिनल्स की बात करें जो कि दूसरे पक्ष में हैं, जो कि राजद से हैं, और जो हमारे पार्टी में क्रिमिनल्स हैं उसकी बात न करें, तो ये तो ईमानदारी नहीं होगी ना, ये बेईमानी होगी। क्रिमिनल है। अब हमारे पार्टी में कोई आ जाएगा तो कम क्रिमिनल थोड़े होगा। आपको लगता नहीं है? हम लोग सब पहले देखिए, सबसे पहले अपने आप को सोचिए कि हम देश के नागरिक, भारत के नागरिक, और ये उसके बाद फिर बिहार के हैं। पहले ये सोचिए। और राष्ट्र हित सर्वोपरि है, उसके बाद बिहार का हित। तो क्रिमिनल कहीं हो, चाहे हमारे पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो, ये लोकहित के खिलाफ है कि क्रिमिनल सत्ता में आए। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आए और उसमें क्रिमिनल्स हो तो ये लोकहित में होगा। तो हम ये किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं जी? अपने देश के साथ ना, अपने प्रदेश के साथ बेईमानी कर रहे हैं ना। जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब, सो ये न खाएंगे न खाने देंगे, या हम ईमानदार शासन देंगे, वो उसमें बेईमानी हो जा रही है। लगता नहीं है कि चुनाव है, आपने जो ये मुद्दा उठाया है उससे केंद्रीय नेतृत्व भी, अभी तो अच्छा क्या कर रहे थे आप? केंद्रीय नेतृत्व जो है, आला कमान जो है बीजेपी के, वो लोग नाराज होंगे, चूंकि अपनी ही पार्टी के कई लोगों का नाम ले लिया आपने। देखिए, कई बार ये हो चुका है और जो आला कमान है वो हमको जानती है, और पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं। तो जो कार्रवाई वो करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये पहले भी हमने कहा है। हमको इससे कहीं कोई परवाह नहीं। वही कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर भी इस तरह के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, जो आप नाम ले रहे हैं, आप भी मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। नाम उठाए जाते हैं। ये तकलीफ की बात है ना, ये तकलीफ की बात है। और यही इसलिए नहीं कुछ होता है क्योंकि जनता जागृत नहीं होती। ये फेलियर, हम क्या कहें, हम लोग का फेलियर है या जनता का फेलियर? या तो हम जनता को जागृत नहीं करा पा रहे हैं, या जनता जागृत नहीं हो पा रही, सुन करके भी अनसुनी कर देती है कि नहीं साहब क्रिमिनल है लेकिन मेरे जात का है तो हम वोट कर देंगे। और उसके बाद फिर रोइए। ये हम आज आपको नहीं कह रहे हैं, आप चले जाइए हमारे क्षेत्र में और पूछिएगा लोगों से कि हमारा भाषण क्या रहता है। जो हम आपको बता रहे हैं ना, यही भाषण रहता है। हम यही कहते हैं कि ईमानदार आदमी को वोट दीजिए, और मतलब कि भ्रष्ट आदमी को आप लाइएगा
तो फिर शिकायत मत कीजिएगा कि बहुत भ्रष्टाचार है। सर, चूंकि आप एक बड़े अधिकारी भी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बिहार के इलेक्शन जब भी होते हैं तो भाई भतीजावाद, जात पात और डिस्ट्रिक्ट का वो, तो ये सब कुछ लगता नहीं है कि ख़त्म नहीं हो पाता है? बिहार में बरसों से चला आ रहा है और बिहार वैसे ही आगे बढ़ रहा है। भाई भतीजा मतलब कि पूरे इंडिया में है, इसका ये कोई बहाना नहीं है, लेकिन है यहाँ भी है। उसके बाद फिर भ्रष्टाचार है तो हम बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। पहले भी बोले थे, पहले भी चुनाव हुआ था और चुनाव में टिकट देने में शिकायत आई थी हमारे पास। हमारे पार्टी के लोग आए थे कि साहब देखिए पैसा लेकर के टिकट दिया जा रहा है हमारे पार्टी में। तो हमने पब्लिकली कहा था कि ये शिकायत है कि पार्टी के कुछ नेता, आपको मालूम होगा कि नहीं होगा, 2015 में फिर यही हुआ था। तो हमने कहा था कि साहब ये पैसा लेकर के टिकट दिया जा रहा है। तो हम तो बोलते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का, एकदम हम बोलते हैं, चाहे भाजपा में ये हो पैसा लेकर टिकट देने की बात, आखिर राजद में हो पैसा लेकर के टिकट देने की बात, तो दोनों तो भ्रष्टाचार है ना। आप पैसा लेकर टिकट दीजिएगा तो कैसे आदमी को टिकट दीजिएगा? आप भ्रष्ट आदमी को टिकट दीजिएगा तो आप कैसे ईमानदार शासन सुनिश्चित कीजिएगा? आप एकदम बिल्कुल, इसका मतलब कि सत्ता में आना चाहते हैं खून चूसने के लिए जनता का, यही बात है। प्रशांत किशोर भी लगभग आप ही की तरह ये सारी बातें कई लगभग 3-4 साल कैंपेनिंग कर करके हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके बोले हैं। ऑफर भी दिया था उन्होंने शायद आपको। हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो बताए थे कि हम लोग साथ रहेंगे तो ये क्या होगा कि इस मूवमेंट में शक्ति आएगी। देखिए साहब कि कहीं छोड़ करके कहीं जाना थोड़ा सा ये लगता है, थोड़ा हेजिटेशन इस दल से उस दल में जाना ठीक है। मतलब मूड नहीं है बिहार बीजेपी छोड़ने का? अभी हमने निर्णय नहीं किया, अभी हमने निर्णय नहीं किया। हमको तो कहा, मतलब जन सुराज से कहा गया था कि आप आ जाते तो अच्छा रहता। तो निर्णय दूसरे पार्टी ने भी, तो दूसरे लोगों ने भी कहा था कि आप आ जाते तो अच्छा रहता। अभी हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए चूंकि बिहार में सर इस समय जोरों पे है, गर्माहट है राजनीति में, क्या लगता है सर कौन जीत रहा है इस बार? ये कठिन है कहना, ये कठिन है। आप तो घूमते होंगे, आप लोग का तो चैनल है, तो आप बताइए। आपसे मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप विशेष आइडिया नहीं है, क्योंकि हम घूम करके बिहार अभी घूम करके हमने कोई असेसमेंट नहीं किया है। तो कुछ भी हम कहेंगे वो अटकलबाजी ही होगी। एनडीए या महागठबंधन? हमने कहा ना कि कुछ भी कहेंगे अटकलबाजी ही होगी। इस बार भी आप पैसे लेके जो टिकट्स दिए जाते हैं पुरजोर आवाज उठाते रहेंगे? कोई आकर के लोग हमको शिकायत करेगा और वो शिकायत ऐसा होगा जिसमें कि दम है, जिसमें लगता है कि हाँ यथार्थ है, तो हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। चूंकि आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े अधिकारी भी रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट है कैंपेनिंग करने की, जी, ये शिकायत हमने सुना है कि राजद में बहुत पैसे का खेल चला है। टिकट वगैरह में निकला था कहीं पेपर ऊपर में, है ना? मैं मतलब खैर हम बताइए। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब अखबार से आपने पता किया कि राजद में। हाँ, ये चर्चा सुनी हमने और लोगों ने बताया कुछ। फाइनली आपसे यही जानना चाहूँगा कि कैसे देखते हैं? हम तो ये सुने कि वहाँ पर ये राजद में ये हालत है कि कोई जाकर करके सूटकेस लेता है तो परिवार के एक सदस्य के पास छोड़ देता है, दूसरा आदमी सूटकेस लेके पहुँचा तो परिवार के दूसरे सदस्य के पास छोड़ देता है। तो ये शिकायत हम सुने हैं, लेकिन शिकायत इधर से भी हम सुने भाजपा से, लेकिन तथ्य परख शिकायत होगी तो हम बोलेंगे। आखिरी सवाल सर आपसे, चूंकि बिहार में अब तो सब कुछ लास्ट मोमेंट आने वाला है, जो बड़े चेहरे पेश किए गए हैं प्रचार करने के लिए, स्टार प्रचारक, उसमें आपका नाम नहीं दिया गया है, कैसे देखते हैं इसको? अब पार्टी अपना सोची होगी कि हाँ साहब से क्या है कैसा है, ये पार्टी का निर्णय है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
आपको लगता नहीं है कि मतलब बीजेपी को भी नहीं बकस रहे हैं इसलिए? हो सकता है किसी को हम बकस नहीं रहे हैं तो हो सकता है उनको तकलीफ लगाओ लगे। कोई ये तो हम साहब भली भांति सोच समझ करके बोलते हैं और ये जानते हुए बोलते हैं कि हाँ साहब सो इससे लोगों को तकलीफ लगेगी तो लगे। ये हमने ऑलरेडी तय कर लिया है कि लगे, क्योंकि हमको लगता है कि हम पहले देश के नागरिक हैं और बिहार के नागरिक हैं, उसके बाद पार्टी। पहले देश, बिहार, लोकहित और तब पार्टी। अगर हमारे पार्टी में भ्रष्टाचार होगा तो एकदम चिल्ला चिल्ला के कहें कि भ्रष्टाचार है, क्योंकि मुझे ये लोकहित के खिलाफ है। पार्टी नेतृत्व से कोई फोन जो आप इस तरह के बयान देते हैं? अब इसके हमको कौन क्या कहेगा जी? हम जो बोल रहे हैं उसमें कोई चीज़ गलत है क्या? आप बताएं। अभी जो दिवाली का हमने दिया है उसमें कोई चीज़ गलत है? और लोगों को बोलना चाहिए ना कि नहीं बोलना चाहिए? तो हमसे कौन क्या कहेगा जी? आप बताइए कि हमने गलत कहा तो कह नहीं सकते कि नहीं साहब सो पार्टी के आदमी का क्यों नाम ले रहे हैं? क्यों पार्टी का आदमी क्रिमिनल है तो उसका नाम नहीं लेंगे क्या? कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है? आप क्रिमिनल को काहे रखे हुए हैं? उप मुख्यमंत्री बना के क्यों रखे हुए हैं? लेकिन बड़े चेहरे बिहार में, ये तो सवाल होगा ना। लेकिन बिहार में बड़े चेहरे बीजेपी की वही माने जा रहे हैं इस वक्त। तो यही ना चिंता की बात है, यही तो चिंता की बात है कि आप उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए, एक आदमी को आपने बना दिया अध्यक्ष बिहार के। क्या है साहब? है? कोई साफ चेहरे आपको नजर नहीं आते? मिलते नहीं है क्या? बहुत हैं साफ चेहरे। वहाँ पॉलिटिक्स में भी होगा ही, कोई ना कोई तो साफ होगा ही, उसको कर लीजिए। राजनीति में इतनी साफ गोई चलती नहीं है जितनी आप बोल रहे हैं। अब ये सोचिए आप क्या बोले, आप ये सोचिए क्या बोले। राजनीति का मतलब क्या है? देश का सत्ता चलाना ना। तो आपका कहना है कि देश का सत्ता चलाने वाले या प्रदेश का सत्ता चलाने वाले भ्रष्ट ही रहें, चोर रहें, क्रिमिनल रहें, और ये हम मान लें? आप मान सकते हैं, मैं नहीं मान सकता। नहीं, लोग तो मानते हैं कि साफ गोई नहीं होती साहब, नेता हैं तो कुछ ना कुछ आप में दाग है, भ्रष्टाचार होगा जो जनता मानती है साहब। हाँ, जनता मानती है तो जनता को ये भी समझाना होगा, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं समझाना होगा कि फिर अगर तुम भ्रष्ट आदमी को, चरित्रहीन आदमी को और क्रिमिनल को वोट करते हो तो फिर मत कहो कि हाँ साहब लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया, फिर मत कहो कि लूटपाट बहुत हो गया, फिर मत कहो कि हम ये जाते हैं ये तहसील कार्यालय में या अंचल कार्यालय में हमसे घूस मंगा जाता है। मत कहो, क्योंकि ये आपने ऐसा सरकार चुना है और ऐसा सरकार चुनना लोकहित में नहीं है। ये तो हम समझाएंगे ना, जनता को कौन समझाएगा? जनता अगर ईमानदार आदमी को नहीं है, जात पात के नाम पर क्रिमिनल को वोट कर देती है तो समझाने वाला कौन होगा? क्यों करता है ये? इसलिए कि समझ नहीं उनको, तो समझाने वाला कौन होगा? जो समझता है वो समझाएगा ना। ये हमारी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है। आप पहले लोग बोलते थे, प्रेस के लोग भी बोलते थे कि ये लोग हैं साहब दागी चेहरे, अब क्यों नहीं बोलते? तो क्या लगता है क्यों नहीं बोलते? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं बोलते? हमको लगता है कि प्रेस भी अपना ड्यूटी भूल चुकी है, प्रेस भी ब्रेन वॉश हो गई है कि ना ऐसा ही है, ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा क्या? उसको चेंज नहीं करेगा कोई? करेगा ना? जाहिर है बहुत ही साफ गोई से जवाब दिया पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने, और इन बयानों को बिहार के लोग कैसे लेते हैं अब ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।